गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल जूलॉजी सर्जराव। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जूलॉजी सर्जराव एडकर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में लेके आया हूँ। सो आज हम नीट और सीईटी की इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में लेके आया हूँ। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड, डीएनए प्रेजेंट इन ईच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सो जो हमने सेल डिवीजन में जो भी सेल साइकिल डिस्कस किया था उसमें से हर एक फेज जो भी फेज होती है, सोमैटिक सेल में जो भी माइटोसिस देखने को मिलती है और जर्म सेल में जो मियोसिस देखने को मिलती है, उस पर्टिकुलर पूरे सेल साइकिल के अंदर जो भी स्टेजेस है उन पर्टिकुलर स्टेजेस में कितने नंबर के क्रोमोसोम है क्रोमैटिड से और कितने डीएनए प्रेजेंट है। सो इस पे क्वेश्चंस हर बार बनता है, तो हर बार क्वेश्चंस इस पे पूछा जाता है। जो भी लाइफ साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक कंसेप्चुअल और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड, डीएनए ओवरव्यू इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो सेल साइकिल जो होती है, सो सेल साइकिल जो स्टार्ट फ्रॉम दी G1 फेज। सो सेल G1 फेज में स्टार्ट होती है, उसके बाद S फेज में एंटर करती है, उसके बाद G2 और उसके बाद M फेज। पूरे सिक्वेंशियली हम इस पर्टिकुलर कौन से स्टेज में कितने क्रोमोसोम है, कितने क्रोमैटिड है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम एक रेफर करते हैं कि ह्यूमन सेल को हम एज कंसीडर करते हैं। ठीक है। उसमें 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं ह्यूमन सेल में। टिपिकली एग्जाम में अगर पूछा भी जाए तो ह्यूमन सेल पे ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है। सो जो भी सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल है ये एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल क्या है कि पहले G1 फेज स्टार्ट होती है, उसके बाद S, उसके बाद G2 और उसके बाद M फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी फर्स्ट फेज है G1 फेज। तो G1 फेज में क्रोमोसोम 46 होते हैं और ये जो भी पर्टिकुलर क्रोमैटिड है, सो क्रोमैटिड भी 46 होते हैं। उसके बाद एस फेज को हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं और इस पर्टिकुलर सिंथेटिक फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो डीएनए का यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया, टू डबल हो गया। सो इस यस फेज में पर्टिकुलर जो भी क्रोमैटिड है, सो क्रोमैटिड कितने होंगे 92। ठीक है। अगली फेज है G2 फेज। सो G2 फेज में क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं 46 और ये जो भी क्रोमैटिड है वो क्रोमैटिड कितने हैं 92। जो भी माइटोसिस है, सो माइटोसिस दीज आर द इक्वेशनल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। माइटोसिस एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है क्योंकि जो भी फर्स्ट जो भी पैरेंटल सेल है, सो पैरेंटल सेल में ही उतने ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और फाइनली जो भी डॉटर सेल फॉर्म होते हैं उसमें ही उतने ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगला जो भी फेज है एम फेज है। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो इस पर्टिकुलर फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और इस पर्टिकुलर फेज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। सो जो भी यम फेज है, यम फेज को हम 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहली है प्रोफेज। सो प्रोफेज में क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं और उसमें जो भी क्रोमैटिड है वो कितने होते हैं 92। उसके बाद जो भी मेटाफेज है, सो मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं और क्रोमैटिड 92 होते हैं। ठीक है। उसके बाद एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है कि जो भी सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेज में देखने को मिलता है। सो इस पर्टिकुलर फेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने के कारण क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 92 होते हैं और उसमें पर्टिकुलर क्रोमैटिड वो भी 92 ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद टीलोफेज है। तो टीलोफेज में क्या होता है कि सिंगल सेल, ये जो भी सेल एक ही है लेकिन क्या होता है कि वो डिफरेंट पोल पे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम कितने होते हैं 46 और यहाँ पे क्रोमैटिड भी क्या है कि 46।
ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेज है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस हम किसे कहते हैं कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जहाँ पे साइटोप्लाज्म का फाइनली डिवीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्रोमोसोम नंबर कितने देखने को मिलते हैं, 46 और क्रोमेटिड भी 46 यानी 92। ये बोले तो सिंगल, ये जो भी सिंगल ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि 2 डॉटर सेल, सो दीज आर द फर्स्ट डॉटर सेल और दीज आर द फर्स्ट डॉटर सेल। सो क्रोमेटिड में फर्स्ट डॉटर सेल और फर्स्ट डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल है, 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 ठीक है। सो इस पर्टिकुलर साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि 92 क्रोमोसोम और 92 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन। सो जितने पर्टिकुलर क्रोमोसोम उसके पैरेंटल सेल में होंगे उतने क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। सो दीज आर दी क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड, दीज आर दी सेकंड क्रोमेटिड। और ये जो भी पर्टिकुलर रेप्लिकेशंस होने के बाद, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का रेप्लिकेशंस होने के बाद क्या होता है कि ये जो भी रेप्लिकेशन होने के बाद ऐसे, सो यहाँ पे 2 है, 2 के 4 हो गए तो रेप्लिकेशंस हो गया। सो रेप्लिकेशंस में क्या होता है कि दीज आर दी 2 सिस्टर क्रोमेटिड। सो these are the first sister chromatid and these are the second sister chromatid, ठीक है। so these are the structures about chromosome and sister chromatid. Thank you for watching video.